नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका कृष्णवाणी में, जहां हर शब्द कृष्ण की कृपा बनकर आपके हृदय तक पहुंचता है और हर कहानी आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी वाणी जो टूटे हुए भरोसे को सहलाती है, डरे हुए मन को थामती है और भटकी हुई पहचान को फिर से घर का रास्ता दिखाती है। तैयार है? जय श्री कृष्ण। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं। भरोसा रेत की तरह उंगलियों से फिसलता है और हम सोचते हैं, क्या सच में मैं ही गलत था? क्या मेरे भीतर ही कमी थी? उस क्षण श्री कृष्ण धीमे से कहते हैं, जो टूट गया वही सच्चा नहीं था, जो बचा है वही तेरे जीवन का सत्य है। गीता की वाणी कानों में गूंजती है, दुखेष्वनुद्विग्न मना, जो दुख में भी स्थिर रहे वही योगी है। धोखा हमें गिराने नहीं, स्थिर होना सिखाने आता है। जो बंधन थे वे खुल गए, जो आवश्यक था वही साथ रह गया। संसार बदलता है, लोग बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वह है तेरे भीतर बैठा मेरा अंश। जब दुनिया तुझे छोड़ दे तब समझ लेना कि मैं तुझे थामने के लिए पहले से खड़ा हूँ। मेरी शरण में आ, हर खोया रिश्ता आत्मबल बन जाएगा और वही आत्मबल तुझे फिर से खड़ा कर देगा। एक युवक था, मन से सरल, भरोसे से भरा। सबसे प्रिय मित्र ने ही उसे तोड़ दिया। उसने कसम खाई, अब किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। एक रात रोते रोते मेरे चरणों के सामने बैठ गया। बोला, कान्हा, क्या कोई है जो कभी नहीं छोड़ता? उसके भीतर से आवाज आई, मैं हूँ, हर पल हर हाल में। उस दिन से उसने दुनिया को फिर अपनाया, पर इस बार मेरे साथ। मैंने उससे कहा, जो तुझे बार बार तोड़े उससे सीख ले, जो तुझे बिना शर्त अपनाए उसी में मेरा स्वरूप देख। सच्चे रिश्ते प्रमाण नहीं मांगते, और जो प्रमाण मांगे उसे शांत भाव से नमस्कार कर आगे बढ़ जा। तू अपने होने को स्वीकार कर, मैं तेरे उसी सत्य से प्रेम करता हूँ, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। कई बार धोखे के बाद हम खुद पर ही शंका करने लगते हैं, क्या मैं ही कमतर हूँ? पर सुन, तू वैसा ही अद्भुत है जैसा मैंने तुझे रचा है। बस तूने अपनी नज़र दूसरों की राय से रंग ली थी। जिन्होंने तेरे मूल्य को नहीं पहचाना उन्होंने तुझे नहीं खोया, उन्होंने खुद को खो दिया। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, समान भाव ही योग है। तू किसी लहर के जाने से सागर की गहराई कम नहीं करता। जिसने तुझे छोड़ा वह एक कहानी था। तू स्वयं एक महाकाव्य है और मैं उस महाकाव्य का अनश्वर पाठ। धोखे और टूटन का वरदान यह है कि वे तुझे छांटना सिखाते हैं, किसे दिल के निकट आने देना है और किसे विनम्र दूरी पर रखना है। अब तू सतह नहीं, गहराई देखेगा, बाहरी चमक नहीं, भीतरी सत्य पहचानोगे। भावुक रहोगे पर कमज़ोर नहीं। और याद रख, जब सब चले जाएं तब भी मैं वहीं खड़ा रहूँगा, तुझे बुलाने के लिए नहीं, तुझे थामने के लिए। अपनी हर पीड़ा मेरी गोद में रख दे, देखना आंसू आशीर्वाद में बदल जाएंगे। अब चलो पहचान की बात करें। हम इतने सारे किरदार निभाते निभाते अपने असली रूप से दूर हो जाते हैं। बेटा, बेटी, छात्र, कर्मचारी, पर भीतर की आत्मा मौन हो जाती है। अर्जुन भी यही भूल गया था, रिश्तों की उलझन में योद्धा होना भूल बैठा। तब मैंने कहा, जो तू वास्तव में है वही तेरा धर्म है, वही तेरा सत्य है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा नाशवान नहीं। यदि तू अपनी पहचान नाम, रूप और संबंधों से जोड़ देगा तो हर परिवर्तन तुझे तोड़ देगा, क्योंकि ये सब अस्थाई हैं। तेरी असली पहचान तेरी साक्षी चेतना है, शांत, दीप्त, निरंतर। जब तू खुद को उसी दृष्टि से देखना सीखता है, भ्रम मिट जाते हैं और भीतर से आवाज आती है, अब मैं जान गया कि मैं कौन हूँ। दुनिया तुझसे प्रमाण मांग सकती है, मैंने तुझे बिना प्रमाण स्वीकार किया है। तू हर किसी को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि तू सबका उत्तर नहीं, पर तू अपने लिए उत्तर है। मैं तुझ में उस रूप से प्रेम करता हूँ जो मौन में रोता है, मुस्कुराते हुए भी टूटता है और फिर भी उठ खड़ा होता है। यही तेरी महिमा है। अपनों की अपेक्षाएं कई बार भारी पड़ती हैं। हम मुखौटे पहन लेते हैं ताकि सबको लगे हम वैसा ही हैं जैसा वे चाहते हैं,
पर भीतर एक आवाज़ कहती है, क्या मैं भी कुछ हूँ? तब मेरी वाणी फुसफुसाती है, स्वधर्म में चल, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने सत्य पर टिका रह, चाहे कीमत देनी पड़े। पराये धर्म में चलना भय का कारण है। रिश्ता निभा पर खुद को मिटाकर नहीं, प्रेम दे पर आत्मा को दबाकर नहीं, क्योंकि जो स्वयं से कटा है वह किसी को जोड़ नहीं सकता। सच्चे संबंध तेरी सच्चाई से खिलते हैं, दिखावे से नहीं। अगर आज तू अपनों की इच्छाओं में खो गया है तो बस इतना कह, हे कृष्ण, मुझे मेरा सत्य जीने का साहस दो, मुझे स्वयं को देखने की दृष्टि दो। जैसे ही तू भीतर सच्चा बनता है, प्रेम पवित्र होता है, रिश्ते हल्के हो जाते हैं और वही प्रेम पुल बनकर तुझे जोड़े भी रखता है और मुक्त भी। निर्णय की बात, डर सबसे पहले यहीं आकर डेरा डालता है। मन कांपता है, गलत हुआ तो? मैंने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। निर्णय से भागेगा तो डर पीछा करेगा, सामना करेगा तो डर पिघल जाएगा। सही निर्णय वही जो तेरी आत्मा को शांति दे, जिसमें तू खुद को खोए नहीं बल्कि और पाले। गलतियां होंगी पर वे ही गुरु हैं। साहस कोई बड़ी घटना नहीं, हर रोज खुद को चुनने की साधना है। एक गांव का लड़का, नाम था विवान। घर की हालत कमजोर पर सपने आकाश जितने। स्कॉलरशिप मिली, माँ बोली नौकरी कर लो, घर संभाल लो। वह दो राहों में फंसा था। एक रात गीता खोली, बोला, हे माधव, संकेत दो। सपने में रथ चला। मैं मुस्कुराया और कहा, जो निर्णय तू आत्मा से लेगा उसमें मैं रहूंगा। सुबह उसने कॉलेज जाने का निर्णय लिया। रास्ता कठिन, किराया, भूख, नींद, मेहनत, पर हर बार भीतर से वही वाणी, चलते रहो। कुछ समय बाद वह बड़ी कंपनी में पहुंचा। गांव लौटा, माँ के चरणों में झुका। लोग उसे कृष्ण का बालक कहने लगे, क्योंकि उसने डर को श्रद्धा में बदला। उसका संदेश सरल है, डर नहीं, दिशा खोजो, भीतर से सुनो और मेरे साथ चलो। अब रिश्तों की गांठ पर लौटते हैं। जब संवाद की जगह संदेह आ जाए, प्रेम भी खामोश हो जाता है। पर सुदामा जब द्वारका पहुंचा, फटे वस्त्र, थके पांव, तो क्या मैंने सिंहासन नहीं छोड़ा? क्या मैंने उसके चरण नहीं धोए? प्रेम दिखावे से नहीं, भावना से चलता है। अधिकतर संबंध इसलिए भारी लगते हैं क्योंकि हम सुनना भूल जाते हैं, बस कहना जानते हैं। सुनना भी प्रेम है। हर रिश्ता एक सांचा नहीं। राधा का त्याग, रुक्मिणी का संग, दोनों अपने अपने स्वर में पवित्र। किसी को उसी की प्रकृति में स्वीकार करोगे तो क्लेश घटेगा, कृपा बढ़ेगी। यदि कोई रिश्ता बार बार तोड़ रहा है, पहले मौन में अपने भीतर झांको। क्या व्यक्ति बोझ है या मेरी अपूर्णता चीख रही है? जब भीतर शांति आती है, दृष्टि पवित्र होती है, तब निर्णय भी करुणा से होते हैं। सबको पकड़े रखना ही भक्ति नहीं, जिसे समझकर छोड़ दिया जाए वह भी त्याग की तपस्या है। जो दर्द नहीं, ज्ञान देता है। तुलना एक और कांटा, उसका जीवन आसान क्यों, मेरा कठिन क्यों? हर आत्मा का मार्ग अलग, उसका समय अलग। जो जल्दी पहुंचा वह तेरा मानक नहीं। किसान मिट्टी में उलझा रहता है, पर वहीं जीवन उगता है। कवि शब्दों में चमक देता है। दोनों पूज्य हैं। जो आज चमक रहा है वह कभी अंधेरे से निकला है। अपना दीपक जलाए रख, तेरी भी सुबह आएगी। स्वधर्म में अपनी राह पर रहोगे तो भीतर की समता, बाहर की असमानता पर विजय पालेगी। भाग्य इंतजार से नहीं, तब से जागता है। बीज बोए बिना बारिश का इंतजार, कैसी फसल? प्रयास ब्रह्मांड में कंपन बनते हैं। वही एक दिन तेरा भाग्य द्वार खटखटाते हैं। मैं उनके साथ चलता हूँ जो थक कर नहीं बैठते। जब सब कुछ बिगड़ता लगे तब कहना, मैं फिर से उठूंगा। यही वाक्य भाग्य की चाबी है। और अंत में, जब दुनिया तुझे न समझे, तुझे बहुत संवेदनशील कहे, मुस्कुरा। भावुकता कमजोरी नहीं, करुणा की शक्ति है। जो भीतर चुपचाप सहता है, उसमें मेरा स्वर बोल रहा होता है। अगर कोई नहीं सुन रहा, गीता खोल ले, वह तेरा दर्पण है। जब तू खुद को समझ लेगा, तब दूसरों की असमझ तुझे हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तू वही है जो मैंने तेरे भीतर रख दिया है, पूर्ण, शांत, उज्जवल। आज यदि तेरे मन में भारीपन है, आंखों में नमी है, तो यहीं
इसी क्षण हाथ जोड़कर धीरे से बोल, हे कृष्ण मुझे थाम लो, देख मैं पहले से यही हूँ, मेरी शरण में आ, तुझे कुछ साबित नहीं करना, बस सच होना है और सच में ही मेरा प्रेम है, बिना शर्त बिना अपेक्षा। दोस्तों, आज की यही वाणी थी धोखे से धैर्य तक, डर से निर्णय तक, मुखौटे से अपनी पहचान तक की यात्रा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज आपने क्या अपनाया, भरोसा, साहस या मौन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और श्री कृष्ण के संदेश के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें और प्रभु का नाम जपें। नमस्ते और जय श्री कृष्ण।